तो वहीं नागालैंड में भी बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन की एक बार फिर से सत्ता में वापसी होती दिख रही है। वोटों की गिनती अभी जारी है, लेकिन रुझान दिखा रहे हैं कि गठबंधन को 2/3 बहुमत मिल सकता है। अनुमान के मुताबिक नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन की सरकार बनाता है। नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों पर मतदान हुआ था। वोटों की गिनती जारी है, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन एक बार फिर राज्य की सत्ता संभालने जा रहा है। उन्हें बम्पर बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। नागालैंड और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार गठबंधन के साथ बनाती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी के विकास ओरिएंटेड राजनीति और प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर ही हम चुनाव लड़ते हैं और हमारे कामों के आधार पर हम जीत कर आते हैं। ये आज फिर एक बार साबित हो जाएगा। जो नतीजा फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही कामयाब होगा। मोदी जी के सोच से ही नागालैंड में शांति पूरी तरह से कायम होगा, ये मानते हैं। इसलिए नागालैंड में भी हमारा बहुमत आराम से आ जाएगा। राज्य में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उसका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और अब बात मेघालय की, जहां सीएम कॉनराड संगमा की सत्ता में वापसी होती दिख रही है। हालांकि उनकी पार्टी एनपीपी को अकेले दम पर बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। मेघालय में सीएम कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन अपने दम पर सरकार बना लेगी ऐसी भी संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसे में संगमा को दूसरे दलों के समर्थन की जरूरत होगी। वक्त की नजाकत को देखते हुए संगमा की नजर दूसरी पार्टी से मिलने वाले समर्थन पर भी टिकी है। हालांकि उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले। We would like to thank the people of the state for having voted for our party. We're very thankful to them, and of course we are short a few numbers, so we will just wait for the final results to come out and then we'll decide how to move forward. जाहिर है विधानसभा में स्पष्ट बहुमत न मिलने की दिशा में सीएम कॉनराड संगमा ने 2018 की तरह गठबंधन सरकार बनाने का विकल्प खुला रखा है, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी या कांग्रेस किसी अन्य पार्टी का नाम नहीं लिया। कॉनराड को समर्थन देने के लिए टीएमसी भी आतुर है। दरअसल मेघालय के चुनावी रुझानों से पता चल रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने सभी पार्टियों का खेल बिगाड़ दिया है, जिसके चलते किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। और इन सब के अलावा 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए हैं। इनमें 3 राज्यों में कांग्रेस 3 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। उपचुनाव के नतीजों से उसके हौसले बुलंद हैं। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा में कांग्रेस के हाथ भले ही निराशा लगी हो, लेकिन महाराष्ट्र की 27 साल से काबिज कस्बा पेट सीट बीजेपी के हेमंत रसाने से कांग्रेस के रविंद्र धंकेकर ने छीन ली है। 1995 के बाद पहली बार इस सीट पर बीजेपी हारी है। इसके बाद कार्यकर्ता जैसे होली के जश्न में डूब गए। इधर कांग्रेस तमिलनाडु में भी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। तमिलनाडु की रोड पूर्व सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने एआईएडीएमके के केएस थिन्नारासु को मात दी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 1.5 साल के बाद अपना खाता खोलने में सफल रही। कांग्रेस के बायरन बिस्वा ने टीएमसी के देबाशीष बनर्जी को करारी मात दी। बंगाल में कांग्रेस 2 साल के बाद अपना खाता खोलने में कामयाब रही। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर स्थित तवांग जिले की लुमला सीट पर बीजेपी ने पूर्व विधायक जम्बे ताशी की पत्नी शेरंग हामू को मैदान में उतारा था। उन्होंने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। वहीं झारखंड की रायगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की तरफ से एजेएसयू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने भारी मतों से जीत दर्ज की। सुनीता चौधरी ने यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो को करारी मात दी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।